नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और टीचर्स का इस सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले सेशंस में हम लोग जेनेटिक्स के कई सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। इसी संदर्भ में हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा इंसेक्ट्स में और दूसरे एनिमल्स में, और अलग से हमने ह्यूमन में भी सेक्स इनहेरिटेंस की सेक्स डिटर्मिनेशन की बात पढ़ी। अब हम लोग सेक्स लिंक कैरेक्टर्स की बात करेंगे, खास करके जब म्यूटेशन के कारण कोई जीन खराब हो जाता है और वह बीमारी उत्पन्न करता है तो उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। यहाँ पर सेक्स लिंक्ड का मतलब एक्स क्रोमोसोम से जुटे हुए जीन के इनहेरिटेंस की बात हो रही है। इसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मत समझिएगा। यह एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन में अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन हो जाए और उससे कोई बीमारी हो जाए तो उसी की बात करेंगे, उसको कहेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीजेज। अगर नॉर्मल कैरेक्टर है तो सिंपली कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कोई डिजीज है तो कहेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज या एक्स लिंक्ड डिजीज। तो पहले हम लोग देख रहे हैं एक्स लिंक्ड जीन्स को। इन जीन्स में कई सारे जीन्स हैं जिसका आपको अलग से डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, G6PD डेफिशिएंसी है, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो कई सारे एक्स लिंक डिजीजेज होंगे। अभी तत्काल हम लोग डिजीज की जगह पर डी लिखेंगे, कोई भी डिजीज मान करके चलेंगे। तो उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, आखिर में उसमें और ऑटोसोमल डिजीज में क्या फ़र्क है। तो ऑटोसोमल डिजीज मेल और फीमेल दोनों में एक समान रूप से पाया जाता है, इसलिए वह मेंडल के नियमों का पालन करते हुए अपनी संतानों में जाता है। लेकिन एक्स क्रोमोसोम से जुटे हुए जीन फीमेल में 2 कॉपी होता है एक्स क्रोमोसोम का और मेल में 1 ही कॉपी होता है। यानी फीमेल होती है XX और मेल होता है XY। इसीलिए दोनों तरफ से एक समान रूप से संतानों में इसका ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अगर फीमेल नॉर्मल है तो XX लिखेंगे, फादर को XY लिखेंगे। लेकिन अगर फीमेल के 2 X में एक पर बीमारी का जीन है तो चूंकि यह बीमारी रिसेसिव होता है, इसीलिए एक पर बीमारी रहने पर वह अपीयर नहीं होगा और वह फीमेल कहलाएगी कैरियर मदर। फादर डिजीज्ड होगा क्योंकि XD के खिलाफ Y है, Y पर इसका कोई नॉर्मल जीन है नहीं, इसीलिए फादर हेमिजाइगस है, या तो नॉर्मल होगा या तो डिजीज होगा। लेकिन वुमेन तभी बीमार होगी जब उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर यह डिजीज वाला एलेल पाया जाएगा। यानी वह जब भी होगी बीमार तो इसका मतलब होमोजाइगस है। तो मेंडल के नियमों से थोड़ा सा डेविएशन इस केस में होगा। गैमिट बनना उसी तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव का वही नियम लागू होगा। सिर्फ आपको यह ध्यान देना होगा कि इसमें एक तरफ से मदर के साइड से आ रहा है बीमारी कि फादर के साइड से आ रहा है कि दोनों ओर से आ रहा है, कंडीशन होमोजाइगस है कि हेमिजाइगस है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब अगर मदर नॉर्मल है तो सारे ओभा एक समान AX नॉर्मल होंगे, लेकिन उसके हस्बैंड के स्पर्म तो 2 तरह के होंगे, AX और AY। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। अब फीमेल अगर कैरियर हो जाए तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, फीमेल के गैमिट 2 रंग के हो जाएंगे। कुछ ओभा के अंदर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम रहेगा और कुछ ओभा के अंदर बीमारी वाला एक्स क्रोमोसोम रहेगा, XD रहेगा। अब
लड़कियों में एक्स क्रोमोसोम माँ और पिताजी दोनों से आता है। इसलिए अगर कोई लड़की बीमार है, एक्स लिंक डिजीज से सफ़र कर रही है, तो फादर तो निश्चित रूप से बीमार होंगे ही। मदर उसकी या तो बीमार होगी या तो कैरियर होगी, क्योंकि दोनों तरफ इसका होना ज़रूरी है। लेकिन अगर लड़के बीमार पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वह मदर से आ रहा है। कितना, 50% या 100%, ये डिपेंड करता है कि मदर कैरियर है या मदर डिजीज्ड है। तो इस तरह से हम नॉर्मल मदर, कैरियर मदर, डिजीज मदर, ये 3 में, और फादर नॉर्मल, फादर डिजीज, यानी 6 कम्बिनेशन बनेगा। मदर के 3 से, फादर का 2 कंडीशन, 6 कम्बिनेशन बनाएगा। लेकिन माँ नॉर्मल और पिता नॉर्मल तो संतान नॉर्मल होंगे। माँ डिजीज और पिता भी डिजीज तो सारे संतान डिजीज होंगे। तो नॉर्मल मदर, डिजीज फादर, कैरियर मदर, नॉर्मल फादर या डिजीज फादर, और डिजीज मदर, नॉर्मल फादर। इस तरह का 4 कॉम्बिनेशन हम लोग विचार करेंगे। अब पहला केस देखिए। वुमेन है नॉर्मल, सी हैज मैरिड टू डिजीज्ड मैन। उसका हस्बैंड में एक्स लिंक डिजीज है, हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस है। तो वुमेन नॉर्मल है तो सारे ओभा उसके नॉर्मल AX होंगे। हस्बैंड है डिजीज तो उसके एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज होगा, Y नॉर्मल होगा। 50% गैमिट डिजीज वाला, 50% नॉर्मल। Y से तो सिर्फ लड़का बनेगा, और हस्बैंड के यानी फादर के XD से लड़कियां बनेगी। तो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल था, वह हस्बैंड के डिजीज वाले एक्स क्रोमोसोम से कंबाइन किया तो क्या हो गया, हस्बैंड का XD और वाइफ का X नॉर्मल। तो ये सारी लड़कियां हो गई कैरियर, बीमारी नहीं होगी। एक भी लड़की बीमार नहीं पड़ेगी, वह नॉर्मल दिखेगी लेकिन वह जीन का कैरियर है, और लड़कों को ही बीमारी नहीं हुई। तो अगर वुमेन नॉर्मल है तो हस्बैंड डिजीज रहे न रहे, बच्चे रहेंगे ठीक, बच्चों में बीमारी नहीं होगी। अब दूसरा केस देखिए। वुमेन है कैरियर, यानी ओभा 2 तरह के होंगे, 50% नॉर्मल और 50% डिजीज वाले। और हस्बैंड है उसका नॉर्मल, यानी दोनों ही स्पर्म, X स्पर्म और Y स्पर्म दोनों नॉर्मल है। हस्बैंड के साइड से कोई डिजीज नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो ये X और Y स्पर्म है। जब यह नॉर्मल X ओवम से फर्टिलाइज करेगा दोनों तरफ के संतान, ये लड़की भी नॉर्मल और ये लड़का भी नॉर्मल। लेकिन जब ये XD से फर्टिलाइज करेगा तो इसकी सभी बेटियां यानी XD से फर्टिलाइज करके ये बेटियां हो गई कैरियर। तो 2 में से एक बेटी नॉर्मल, एक बेटी कैरियर, और लड़का एक नॉर्मल और दूसरा माँ से इसने डिजीज प्राप्त किया, इसलिए 2 में से एक लड़का बीमार। तो लड़की में बीमारी नहीं है, लेकिन 50% ऑफ बॉयज आर डिजीज। 4 लड़के हैं 2 बीमार, 2 लड़का है 1 बीमार। एक ही है तो नॉर्मल भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है। यानी बेटी में संभावना माँ के तरफ से इस केस में नहीं है, क्योंकि फादर उसके नॉर्मल है। अब तीसरा केस देखो। ये कैरियर वुमेन है, हस्बैंड है डिजीज, यानी सारे के सारे एक्स स्पर्म में बीमारी का जीन पाया जाएगा। लड़का हो या लड़की हो, लड़का में तो Y जाएगा, लड़की में यह XD जाएगा ही जाएगा। सारी बेटियों में फादर से XD जाएगा। अब 50% ओवम जो माँ का नॉर्मल है, उससे बेटियां कैरियर बन जाएगी। ये लड़का नॉर्मल रह गया
और ये बेटी कैरियर हो गई। लेकिन दूसरा जो ओवम अनदर 50% है XD वाला, उसके कारण ये बेटी बीमार पड़ेगी, यह बेटा भी बीमार पड़ेगा। तो 2 लड़की में 1 बीमार और 2 लड़कों में 1 बीमार, तो हम कह सकते हैं कि कुल संतानों का 50% बीमारी से सफ़र करेगा। अब चौथा केस देखिए, वुमेन है डिजीज्ड, तो सारे ओवा डिजीज, आदमी है नॉर्मल, हस्बैंड है उसका नॉर्मल, तो उसका एक्स स्पर्म नॉर्मल हो गया। अब एक्स स्पर्म नॉर्मल है, इसलिए सारी बेटियां उसकी कैरियर बन जाएगी और सारे बेटे बीमार पड़ जाएंगे। यानी माँ का सारा ओवा गड़बड़ था, वह एक्स क्रोमोसोम, माँ का एक्स क्रोमोसोम सभी लड़कों में आया, वे सबके सब बीमार होंगे। और बेटी में फादर से नॉर्मल एक्स आया, इसलिए वह निरोग होगी। अब एक्स लिंक डिजीज के बाद हम लोग वाई लिंक की बात करें। वाई पर भी बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, तो वाई पर पाए जाने वाले जीन को बोलते हैं होलैंड्रिक जीन, और उनके इनहेरिटेंस को कहा जाता है होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। पिछले सेशन में भी मैंने चर्चा किया था कि वाई पर कौन कौन जीन है, यहाँ फिर दोहराया जा रहा है। एक जीन है ASMTY, मतलब हुआ एसिटाइल सीरोटोनिन मिथाइल ट्रांसफरेज। दूसरा है TSPY, टेस्टिस स्पेसिफिक प्रोटीन। ये तीसरा जीन है IL-3RAY, इंटरल्यूकिन 3 रिसेप्टर। SRY, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। TDF, टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर। ZFY, जिंक फिंगर प्रोटीन। PRKY, प्रोटीन काइनेज वाई लिंक्ड। और वाई के जीन के डिफेक्ट के कारण, एक तो ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक कैरेक्टर है कि कान के ऊपर बाल पाए जाते हैं, हेयरी ईयर्स होते हैं। लेकिन यह हॉजकिंस डिजीज वाई लिंक डिजीज है। यह स्यूडो ऑटोसोमल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिना के ऊपर काला सफ़ेद पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण देखने में बड़ी असुविधा होती है। अब ये 3 जीन हैं, सर्टोलाई सेल ओनली सिंड्रोम, स्पर्मेटोजेनिक फेल्योर और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। ये 3 समस्याएं उस पुरुष को पूरी तरह से एंजियोस्पर्मिक, बिना स्पर्म वाला बना देता है, जिसके कारण वो स्टेराइल होते हैं। पहला केस में सर्टोलाई सेल है, जर्मिनल सेल नहीं है। दूसरे केस में जर्मिनल सेल है लेकिन स्पर्मेटोजोआ नहीं बन रहा है। तीसरे केस में भी जर्मिनल सेल है लेकिन स्पर्मेटोजोआ नहीं बन रहा है। अब 2 विशेष बात कि कुछ लक्षण होते हैं जो सिर्फ मेल में या सिर्फ फीमेल में पाए जाते हैं। फीमेल के सारे अंग उनके लिए स्पेशल है, मेल का सारा अंग उनके लिए स्पेशल है। तो ऐसे लक्षणों को कहते हैं हम सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, एक ही सेक्स में लिमिटेड हो। स्त्री के गुण स्त्री के अंदर, पुरुष के गुण पुरुषों के अंदर। अब कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कि कुछ विशेष लक्षण के आधार पर पहचान बनता है। जैसे मुर्गे के माथे पर एक बड़ी सी कलगी होती है, फूल सा बना हुआ, फीमेल में वो नहीं होता है। मोर का टेल फीदर लंबा और खूबसूरत होता है, फीमेल में वो नहीं होता है। हनी बी के वर्कर बी में पैर में एक जाल सा बना रहता है जिसको कहते हैं वैक्स ग्लैंड। तो वैक्स ग्लैंड जो है वह फीमेल वर्कर बी का काम है, मेल में वह नहीं पाया जाता है। अब ये एक कैरेक्टर है पुरुषों का। आप बाल उड़ा हुआ देखते हैं, मेरे भी तस्वीर में आपने पूरा बाल उड़ा हुआ देखा होगा। इसका जीन, बाल्डनेस का जीन ऑटोसोमल है। स्मॉल बी बॉय और गर्ल दोनों में हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में यह बाल नहीं उड़ता है और एंड्रोजन के प्रेजेंस में यह बाल उड़ जाता है। इसलिए इसको सेक्स लिमिटेड भी कह सकते हैं और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड भी कह सकते हैं।
ये देखिए कान पर बाल होने का केस है, इसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। अब ये सेक्स लिमिटेड के बाद सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कौन है? तो जो मेल हार्मोन से उत्पन्न होने वाला है वह मेल इन्फ्लुएंस्ड, और जो फीमेल हार्मोन से उत्पन्न होने वाला है वह फीमेल इन्फ्लुएंस्ड। अब इसमें गड़बड़ी क्या होती है कि मेल में अगर फीमेल हार्मोन बढ़ जाए और फीमेल में अगर मेल हार्मोन बढ़ जाए तो उल्टा पुल्टा रिजल्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन के कारण फीमेल के शरीर का विकास अलग तरह का होता है, आवाज़ पतली होती है, उसके मसल्स थोड़ा कमज़ोर होते हैं, फैट ज़्यादा बन सकता है। और मेल में एंड्रोजन के कारण दाढ़ी मूंछ का विकास होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, इनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है, आवाज़ मोटी हो जाती है। लेकिन देखिए गड़बड़ कहाँ होता है। तो अगर वुमेन में, फीमेल में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगे, टेस्टोस्टेरोन नाम का ये हार्मोन बनने लगे, तो उसके फीमेल कैरेक्टर में गड़बड़ी होने लगेगी, विरिलाइजेशन और हर्सुटिज्म नाम की समस्या होगी। फिगर से आप इसको देखेंगे। और अगर मेल में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको गायनेकोमैसिया कहते हैं। ये एक लड़की है, देखिए इसके बाल पर कितने सारे, पैर पर कितने सारे बाल हैं। इतने सारे बाल मेल में होते हैं, आमतौर से फीमेल के पैर पर, हाथ पर बाल बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। ये एक महिला है जिसमें थोड़ा थोड़ा दाढ़ी पर बाल, थोड़ा थोड़ा मूंछ के पास बाल उग गया है। यह केस क्या कहलाएगा? हर्सुटिज्म कहलाएगा। और ये विरिलाइजेशन की समस्या है। इस फीमेल का मेल हार्मोन इतना अधिक बढ़ गया है कि जेनाइटल सिस्टम के विकास को यह अवरुद्ध कर रहा है, उसे प्रॉब्लम में डाल रहा है। इसके क्लाइटोरिस का विकास मेल के पेनिस की तरह होने लगा है। तो ये चौथा केस देखिए, ये एक मेल है जिसमें कि फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई और इसके कारण जो है ब्रेस्ट डेवलप कर गया, इसको गायनेकोमैसिया कहते हैं। तो इस तरह से आपने सेक्स डिटर्मिनेशन एनिमल्स में, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में और एक्स तथा वाई लिंक से जुड़े हुए इनहेरिटेंस की कहानी पढ़ी, उसका पैटर्न समझा और उससे होने वाली समस्याओं का भी अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच।